नाज़रीन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर रहम फरमाना चाहता है तो उसके जिस्म में कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आज मैं आपको उन्हीं निशानियों के बारे में बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, इन बातों को काफ़ी गौर से सुनना, क्योंकि कभी कभी लोगों को ज़रा सी परेशानी आती है, ज़रा सा वो बीमारी में मुब्तला होते हैं तो ना जाने वो कैसे कैसी बातें करने लगते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ बातें करने लगते हैं। तो काफ़ी गौर से इन चीज़ों को सुन लीजिए। किताब शरह सुदूर में है, ज़ैद बिन असलम से रिवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब मैं किसी बंदे पर रहम फरमाना चाहता हूँ तो उसकी हर बुराई का बदला उसे दुनिया में ही दे देता हूँ। यानी उस बंदे ने जो भी गलत काम किए हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ काम किए हैं, और जिसका बदला उसे आखिरत में मिलने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला उसे दुनिया में ही दे देता है। अब वो बदला देता कैसे है? कभी बीमारी से, यानी कभी वो बंदा खुद बीमार हो जाता है, कभी घर वालों में मुसीबत डालकर, यानी जो घर के लोग हैं वो मुसीबत में, तकलीफ़ में गिरफ़्तार हो जाते हैं, और कभी कभी रिस्क की तंगी से। यानी इन चीज़ों से अल्लाह तबारक व ताला उसको बदला देता है, और वो सब्र करता है बंदा अपने ऊपर बीमारी आने से, अपने घर की तंगी से, रिस्क की तंगी से, तमाम चीज़ों से वो सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फिर भी अगर कुछ बचता है तो मरते वक्त उस पर सख्ती होती है, यहाँ तक कि जब वो बंदा मुझसे मुलाकात करता है तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है, ऐसा पाक हो जाता है कि जैसा वो उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे पैदा किया था। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ इतना भी गुनाह नहीं होता, वो बिल्कुल गुनाह से पाक होता है। तो जब बंदा इन तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करता है और अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करता है तो उस पर गुनाह बिल्कुल भी नहीं होता, और ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाता है। लेकिन अब जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी गौर से सुनो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं जिस बंदे को अजाब देने का इरादा रखता हूँ तो उसको उसकी हर नेकी का बदला दुनिया में ही दे देता हूँ। यानी जो वो नेक अमल किया हुआ होता है, अल्लाह ताला उसका बदला उसको दुनिया ही में दे देता है। कैसे? कभी जिस्म की सेहत से, यानी अल्लाह तबारक व ताला उसको बेहतरीन सेहत अता फरमाता है, तंदुरुस्ती अता फरमाता है। कभी रिस्क की ज़्यादती से, यानी उसके पास बहुत सारा मालो दौलत होता है, और कभी अहलो अयाल की खुशहाली से, यानी जो उसके घर वाले हैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मरते वक्त उस पर आसानी कर दी जाती है, यहाँ तक कि जब वो मुझसे मिलता है तो उसकी नेकियों में से कुछ भी नहीं रहता कि वो जहन्नम से बच सके, यानी उस शख्स पर अल्लाह का अजाब होता है। तो मैंने दो किस्म के लोगों के बारे में आपको बताया, एक वो बंदा जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है, और एक वो बंदा जो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होता है। इसी वजह से हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर वाले हमेशा खुश रहें, मैं हमेशा ठीक रहूं, तंदुरुस्त रहूं, मेरे पास खूब मालो दौलत हो, कभी मुझको परेशानी नहीं आए। नहीं, हमेशा याद रखना, आजमाइश रब की तरफ से होती है। जब हम उसमें सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं रब का, तो हमें उसका फ़ायदा दुनिया में भी होता है, आखिरत में भी होता है, हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये मसला आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें जब तक इस दुनिया में रखे, साथ ईमान के रखे, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ग़ुलामी में ज़िंदगी और मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।